नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन में बड़े आंसर करेंगे। सेक्शन ए जो टॉपिक है उसमें 4-5 वाक्य में उत्तर गद्य विभाग। तो नंबर्स है 2, 6 और 8, 3 चैप्टर के बड़े आंसर करेंगे। सबसे पहले सेकंड चैप्टर है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ। इसका आंसर होगा, अपने बड़े बेटे के तिलक में जो उत्सव रखा था उसमें मेहमानों ने जमकर खाना खाया था, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने कुछ नहीं दिया। रात को लाडली की मदद से बूढ़ी काकी जूठी पतलों की ओर आती है और उसमें जूठन खाने लगी। रूपा की नज़र अचानक पड़ जाती है और वो दुखी हो गई। उसने सोचा कि कहीं बूढ़ी काकी की हाय उसके बच्चों को न लग जाए, क्योंकि आज वे लोग सुखी थे तो सिर्फ बूढ़ी काकी की दौलत की वजह से, और आज तक उन्हें कभी ढंग का खाना भी नहीं मिला। इस प्रकार रूपा को अपने किए पर पछतावा हुआ। क्यों, क्या हुआ कि उसने जो बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार किया था उसके बारे में उसको पछतावा हुआ, क्योंकि उनकी वजह से ही वो सब सुखी थे। सेकंड है, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों। इसका आंसर होगा, बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति हड़प जाने के बाद रूपा और बुद्धिराम उसके प्रति बड़ा क्रूर व्यवहार कर रहे थे। बुद्धिराम के बेटे के तिलक के उत्सव में सारे मेहमान खाना खा रहे थे, तब बूढ़ी काकी उनके बीच पहुंच गई। ये देखकर बुद्धिराम ने काकी का सबके सामने अपमान किया। काकी को घसीटकर उसकी कोठरी में ले गए। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने अमानुषी व्यवहार किया, क्योंकि उनको लगता था कि सबके सामने सच्चाई प्रकट हो जाएगी और समाज में उनकी टीका होगी। मतलब वो दोनों जन बूढ़ी काकी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अगर समाज में वो पता चल जाएगा तो उनके बारे में लोग बातें करेंगे, वो पसंद नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बनते थे। तो इसका आंसर होगा, खाने से पहले बूढ़ी काकी के मन में उसके बारे में तरह तरह के मंसूबे बनने लगे थे। वह सोच रही थी कि खाना कैसे खाएगी। पहले सब्जी के साथ पूड़ियाँ, फिर दही और शक्कर के साथ, और बाद में गरम कचौड़ियाँ मसालेदार रायते के साथ खाने से अधिक आनंद मिलेगा। वह किसी से कुछ भी मांग कर भरपेट खाएगी, भले ही लोग उन्हें भुक्खड़ कहे। इस प्रकार अधिक दिनों के बाद मिलने वाले भोजन बूढ़ी काकी को ललचा रहा था। मतलब बूढ़ी काकी ने बहुत दिनों से कुछ ढंग का खाना खाया ही नहीं था, और आज घर पे फंक्शन था। तो फंक्शन में तो अच्छा खाना होता है ना, तो बूढ़ी काकी उस खाने के बारे में सोच रही थी कि ये सब खाना बना है तो मैं ऐसे खाऊंगी, पूड़ियाँ कैसे खाऊंगी, कचौड़ियाँ कैसे खाऊंगी, ये सब सोच रही थी। फोर्थ क्वेश्चन है, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। इसका आंसर होगा, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक कह रहे हैं क्योंकि बूढ़ी काकी को बुढ़ापे में सिर्फ खाने की इच्छा हो रही थी। अन्य इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया हो, सिर्फ स्वादेंद्रिय ही तेज थी। मतलब बूढ़ी काकी का सिर्फ टेस्ट ही, जीभ का टेस्ट ही उनका सही था, बाकी वो सुन भी नहीं सकते थे, अच्छे से चल भी नहीं सकते थे। तो सभी इंद्रियों ने काम करना छोड़ दिया था, सिर्फ स्वादेंद्रिय तेज थी। अपनी इस बुरी अवस्था को समझने के बावजूद भी काकी जूठी पतले चाटने का कार्य कर रही थी। वह अपनी इस तृष्णा को रोक नहीं सकती थी, इसलिए लेखक कहता है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। अब है नेक्स्ट चैप्टर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या किया। तो ये 6 नंबर का चैप्टर है। तो इसका कोई आंसर होगा, घायल हरिण शावक जब दौड़कर कालिदास की गोदी में आया, तब कालिदास उसे अपने साथ ले गए।
हरिण शावक के घाव पर घी लगाया, उसे बिस्तर पर लेटा दिया और दूध पिलाया। इस प्रकार शावक की दंतुल से रक्षा करके कालिदास ने अपनी मानवता दिखाई। थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। घायल हरिण शावक जब दौड़कर कालिदास की गोदी में आया, तब कालिदास उसे अपने साथ ले गए। फिर उसके घाव पर घी लगाया, उसे बिस्तर पर लेटा दिया और दूध पिलाया। इस प्रकार शावक की दंतुल से रक्षा करके कालिदास ने अपनी मानवता दिखाई, क्योंकि उनकी परिस्थिति से वो दुख हुआ था उनको, इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो इसका आंसर होगा, कालिदास संवेदनशील और कवि हृदय व्यक्ति थे, मतलब इमोशन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। भावुक होने के कारण उन्हें हरिण शावक के साथ ज़्यादा लगाव था। इमोशनल थे, इमोशन से जुड़े हुए थे, इसलिए वो लागणीवश थे। लागणीशील हम जिसको गुजराती में बोलते हैं, तो वो भावुक हो जाते थे, इसलिए उनको ज़्यादा लगाव था। उसके अलावा पर्वतीय भूमि के निवासी होने की वजह से वे दोनों सजाते थे, मतलब दोनों जन पर्वत पे ही बसते थे, इसलिए। इन सबसे अलावा कालिदास मानते थे कि प्रत्येक जीवों को जीने का पूरा अधिकार होता है, उनका शिकार करके उन्हें मारना नहीं चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के संवाद है। कालिदास ने कहा कि दंतुल अन्य प्रदेश के निवासी है। नियम का ज्ञान न होने से हरिण शावक के आखेट का अपराधी नहीं मानेंगे, लेकिन साथ में यह भी सही है कि शावक उन्हें सौंपा नहीं जाएगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे, शस्त्र से डरेंगे नहीं। इस पर दंतुल ने कहा कि वह अपने आखेट पर अपना अधिकार मानता है, वो लेकर ही जाएगा। परंतु जब उसे पता चला कि वह व्यक्ति कवि कालिदास है, तो उसने कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम करेंगे चैप्टर 8 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार में सुधा ने अपने दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? तो इसका आंसर होगा, स्त्री पुरुष भेदभाव नीति के विरोध में सुधा ने टेल्को कंपनी में अपनी शिकायत JRD टाटा के समक्ष रखी, जिसके जवाब में उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। अनेक प्रश्नोत्तर के बाद श्री टाटा ने उन्हें समझाया कि लड़कियों को अनुसंधानशाला में कार्य करना चाहिए, फैक्ट्री में नहीं। ये सुनकर सुधा ने दृढ़ता से जवाब दिया कि लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, अन्यथा फैक्ट्री में काम करने के लिए महिलाओं का रास्ता कैसे खुलेगा। और फिर उन्होंने स्वयं ने ही इस कार्य की शुरुआत की और वे प्रथम महिला इंजीनियर बनी। जब वो इंटरव्यू के लिए गए तब उनके साथ ये सब बातें हुई, तभी उन्होंने कहा कि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने ही स्त्रियों के लिए काम करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन है, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? तो इसका आंसर होगा, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा थी। उन्होंने स्त्री पुरुष के भेदभाव को मिटाया, स्त्रियों को सिखाया कि किसी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सुधा मूर्ति ने समाज सेवा एवं लेखन के द्वारा महिलाओं में जागृति लाने के लिए अथाग प्रयत्न किए। स्त्रियों के लिए हर क्षेत्र में जाने के रास्ते खोल दिए। उद्योगों में उन्होंने महिलाओं को काम करने की प्रेरणा दी। वे कहती थी कि महिलाओं के लिए रास्ता कठिन अवश्य है, लेकिन उनसे डर कर बैठना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी 3 चैप्टर के बड़े आंसर 2, 6, 8 पूर्ण होते हैं, मतलब ये रिवीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अस्तु।